जय श्री कृष्णा दोस्तों। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सभी एक ही वंशज के हैं, लेकिन फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें सारी खोई हुई मुस्कुराहटें वापस लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा कहीं हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत, किसी निंदा के सिर्फ एक दिन बिता कर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि उन्हें खुश आप रख सकते हो या नहीं। रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना लोग ना परिवार, बस आपकी हिम्मत। कभी थक कर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसे होने का दुनिया उन पर इंजाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है, जिंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना ही सुंदर और आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मनुष्य उससे हट जाता है। इसलिए कभी किसी को देखने के लिए बार बार मन तरसता था, लेकिन आज उससे मन हट जाता है। कभी उसकी बातें मीठी लगती थी, आज उसकी बातें चुभने लगती हैं। यहाँ दोष रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी उब जाता है। जब तक वह नहीं मिलता तब तक वह उसके लिए सोना है, लेकिन जब वह उसे मिल जाता है तब वह उसके लिए मिट्टी है। जब आप कोई भी कार्य करें तो ये सोचिए कि ईश्वर इसे करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव नहीं होगा। जिस दिन आपने यह परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया है। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा खुद की प्रगति के लिए। ये मुझे समझे, काश वो मुझे समझे, इसमें आधी उम्र निकल जाएगी। जिसे समझना होगा वह दूर रहकर भी साथ होगा, जिसे निभाना नहीं वह पास होकर भी बहाने ढूंढेगा। अच्छा है खुद के प्रयासों से आगे बढ़ा जाए। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं। हारना रोना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई हालात से रोता है और हारता है। बस कोई हालात को देखकर परिस्थिति को कोसता है और कुछ उस विकट परिस्थिति से गुजर के हंसता है, उभरता है। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ही ना हो तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। एक काला कौवा रहता था, वह अपने काले रंग से बहुत परेशान था। एक दिन वह महात्मा जी के पास पहुंचा। वह महात्मा जी बड़े चमत्कारी शक्तियाँ जानते थे।
काला कौवा बोला, मैंने सुना है आप रूप परिवर्तित करते हैं। मैं अपने रूप से बहुत परेशान हूँ, मुझे अपना रूप बदलना है। महात्मा जी ने कहा, दिक्कत क्या है? वह कौवा अपना दुख बताने लगा कि मैं काले रंग का हूँ, काले रंग से मुझे घिन आने लगी है। लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं। लोग मुझे अपनी नजरों के सामने रखना भी पसंद नहीं करते। मुझे लगता है ये रूप जो मेरा है यह मेरी खुशियों के आड़े आ रहा है। मुझे बदलना है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुमने क्या सोचा है, क्या बनना चाहते हो? कौवे ने कहा, मुझे हंस बनना है। महात्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी बना देता हूँ। लेकिन हंस बनाने से पहले आपसे एक बात कहूँगा। आप पहले हंस से जाके मिल लो और उससे पूछ लो क्या वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। वह उड़ता हुआ हंस के पास पहुंच गया और बोला, मेरे मित्र, मैंने सुना आप बहुत खुश हैं। आपके पास सफेद रंग है। हंस ने कहा, तुमसे यह बेवकूफ वाली बातें किसने कह दी कि मैं खुश हूँ? सफेद रंग ही तो मेरे दुख का कारण है। कौवे ने कहा, सफेद रंग से क्या दिक्कत हो सकती है? इतना प्यारा रंग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हंस ने कहा, तुमने देखा है जब लोग मर जाते हैं, अस्थि उठाते हैं तो अर्थी पर सफेद चादर ढकी हुई होती है। ये भी कोई रंग है सफेद? मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूँ। कौवे ने कहा, आप भी रूप बदलना चाहते हैं तो चलो एक महात्मा जी के पास, वो किसी का भी रूप बदल देते हैं। कौवे ने कहा, वैसे आप क्या बनना चाहते हैं? हंस ने कहा, मैं तोता बनना चाहता हूँ। तोता कई रंगों से बना होता है। दोनों महात्मा जी से कहने लगे, हमें तोता बना दो। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना देता हूँ, लेकिन पहले तोते से मिलकर आओ कि वह अपने जीवन में खुश है या नहीं। दोनों तोतों के पास गए और उसकी तारीफ करने लगे। तोता, तुम तो बड़े खुश रहते हो, बहुत से लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तोते ने बड़े उदास होकर कहा, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। हरा रंग देखो कितनी दिक्कत देता है। लोग मुझे पकड़ कर ले जाते हैं और अपने घरों में, पिंजरों में मुझे कैद कर देते हैं और फिर बुलवाते हैं। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। लोगों ने मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। मुझे मौका मिले तो मैं रूप बदल लूँ। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे, चलो भाई, हम रूप बदल देंगे। एक महात्मा जी हैं, वो हमारा रूप बदल देंगे। तीनों उड़कर पहुँचे महात्मा जी के पास। तीनों ने बोला, हमें मोर बनना है, हमें मोर बना दो। तब महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मोर बना देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मोर से जाके मिल के आओ कि वह अपने जीवन में खुश है या नहीं। तीनों मोर के पास पहुँचे और बोले, तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो, इतने सुंदर पंख और इतना सुंदर रूप, क्या नृत्य करते हो? तब मोर ने कहा, भाई, यही तो दिक्कत है, तुम्हें एक आवाज सुनाई दे रही है। तीनों ने कहा, हाँ, सुनाई तो दे रही है, ऐसा लग रहा है कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। मोर ने कहा, यहाँ खतरा है, उड़ जाओ। ये तीनों उड़ गए और मोर वहीं रह गया। एक तीर आया और मोर को लग गया, छटपटाने लगा और तीनों से कहने लगा, जिस हाल में हो उसी हाल में खुश रहने की कोशिश करो। मैं इतना सुंदर हूँ, इसीलिए तो मेरा शिकार कर लिया जा रहा है। मेरे पंख ले जाकर शिकारी बेच देगा। मोर ने मरते मरते कहा, देख कौवा, इस दुनिया में कोई खुश है तो वो हो तुम। कौवे ने कहा, कैसे? मोर ने कहा, तुमने कभी सुना है कि कोई इंसान कौवे को खा रहा हो? मुर्गी के बच्चे को खा लेता है, लेकिन कौवे को कोई नहीं खाता। कौवे को कोई भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखता, कोई तुम्हारा शिकार भी नहीं करता। तुम बहुत सुरक्षित हो, तुमसे किसी का कोई मतलब नहीं। तुम अपने हाल में खुश रहो, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि तुम दूसरों से तुलना करने लगते हो और दुखी हो जाते हो। ये कहानी इन पक्षियों की नहीं, हमारी है। हम जिस हाल में है, हमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर तुलना करते रहोगे तो तुलना का कोई अंत नहीं है। तुलना हमारे सुखों का अंत कर देती है। याद रखना, सूर्य और चंद्रमा का दोनों का अपना महत्व है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। जिसका समय आता है वह तभी चमकता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।